नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं। हम बात करेंगे बच्चों की। जी हाँ, ऐसे बच्चे जिनके जबड़े आगे पीछे होते हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले, तो उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो बोलने में परेशानी का सामना करते हैं, ठीक से सांस नहीं ले पाते, उनका तालू ठीक से काम नहीं करता, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं और इलाज सर्जरी से होती है। लेकिन अभी हम पीजीआई में हैं तो इलाज आसान होगा। बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल इलाज आसान होगा, क्योंकि पीजीआई नित्य नए प्रयोग करता है। केवल देश के ही नहीं, विदेशों की टेक्निक को भी अडॉप्ट करता है ताकि मरीजों को आसान और बेहतर चिकित्सा लाभ मुहैया कराया जा सके। तो पीजीआई के डेंटल और पीडियाट्रिक सेंटर के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने विदेशों से ऐसी टेक्निक सीखी है जो ऐसे बच्चों को बिना सर्जरी के नॉर्मल स्थिति में ला सकता है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के डॉक्टर जोसेफ और डेंटल यूनिट की डॉक्टर दिव्या जी हैं, डॉक्टर अदिति जी हैं, और ये हमें बताएंगी कि क्या कुछ है ये बीमारी, क्यों बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, क्या कहते हैं इसे, और कैसे इसकी सर्जरी के बिना इलाज संभव हो पाया है। जी मैम, स्वागत है आपका। जी मैम, क्या है ये बीमारी और पहले क्या करते थे हम इलाज में और अब क्या करते हैं? पहले इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की सांस की परेशानी की वजह से नहीं बच्चे दाखिल होते हैं। जो पीजीआई के बच्चों की इमरजेंसी में दाखिल होते हैं विद अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सांस आना सबसे पहली चीज़ है जो बच्चे के लिए तकलीफदायक है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत तकलीफदायक होता है। तो इन बच्चों को काफ़ी देर तक ऑक्सीजन और सीपैप की तरीके से दिया जाता है। कई बच्चों में ट्रैकेस्टोमी करनी पड़ती है, तो बहुत अलग अलग तरीके हैं जो काफ़ी तकलीफ से हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एक प्लेट दी जाती है बच्चे के तालू का नाप लेके ऊपर की जबड़े को नाप लेके, और उस प्लेट को थोड़ा सा वो जबड़े को नीचे से खींचा जाता है। जो बच्चे की जो जीभ है जो पीछे पड़ी होती है, काफ़ी फॉल बांध लेता है, उसको आगे पुश करता है। तो इससे बच्चा पहली बात तो सांस ठीक से ले पाता है, बच्चा फीड ठीक से कर पाता है, और साथ साथ जो बच्चा का जबड़ा पीछे होता है वो धीरे धीरे समय के साथ आगे आना, सही डायरेक्शन में बढ़ना है। तो तीनों तरीके से बच्चे को जी। तो मैम, ये जो लगाते हैं उस प्लेट को, तो क्या कोई सर्जिकल प्रक्रिया है या ऐसे ही फिक्स करते हैं? ये एक नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है, जो एक ही नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है। बाकी जो तरीके हैं जबड़े को आगे लाने के डिस्ट्रैक्शन वगैरह, वो सर्जिकल प्रक्रिया है। तो वो इतने छोटे बच्चे में सर्जरी के नाम से वैसे ही पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। पेरेंट नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सिर्फ ऑक्सीजन की मशीन से सारा टाइम लगा करके सांस ले पाए। पेरेंट नहीं चाहते कि बच्चा ट्यूब से ही फीड करते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाए। पेरेंट नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की सर्जरी के साथ जो को आगे किया जाए। तो पेरेंट के पर्सपेक्टिव से ये प्रक्रिया, और हमने जो थोड़े से केसेस किए हैं डॉक्टर जोसेफ मैथ्यूज के साथ और न्यूरोलॉजी के बाकी डॉक्टर्स के साथ, बहुत फ़ायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें पेरेंट्स को देख के और बच्चों में जो बेनिफिट्स होते हैं बढ़ते बच्चे में, वो देख के। तो मैम, कितने टाइम के लिए ये लगाना पड़ता है प्लेट? देखिए, ये प्लेट तभी तक ही फिट आती है जब तक बच्चे के ऊपर के दांत आने ना शुरू हो जाते हैं। उसके बिना वो प्लेट फिर काम नहीं करता है। पर तब तक बच्चे का जो ग्रोथ के कारण एयरवे है और फीडिंग है, वो सब स्टेबलाइज हो जाता है। तो अभी तक जितने बच्चे हैं उनमें हमने इतने टाइम तक ही लगाई है और रिजल्ट इतना ही इंडिकेटेड है और काफ़ी फायदेमंद है। जी जोसेफ सर, आप बताइए कि अगर इस तरह की समस्या होती है बच्चों को, तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितना खतरनाक होता है ये? जी, इसमें दो टाइप की समस्याएं आती हैं। जब जबड़ा निचला वाला छोटा होता है, एक तो मुंह के अंदर जगह कम मिलती है। जीभ जो है ज़्यादातर जगह ले लेती है, और क्योंकि इसको आगे आने की जगह नहीं है, तो वो पीछे सांस की पाइप के ऊपर जाके गिर जाता है। उससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसको हम बोलते हैं, कि बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। कई बारी सांस रुक भी सकता है अगर सांस की पाइप के ऊपर ये बिल्कुल ही जीभ पड़ी है। ज़्यादातर जब बच्चा लेटता है, सोता है, तब ये सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उस दौरान अगर सांस की पाइप के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, ब्रेन में कम ऑक्सीजन जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। साथ साथ क्योंकि ये सारी शक्ति बच्चे की सांस लेने में ही जा रही है, तो उसका ग्रोथ, ब्रेन का डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर में भी बाधा आ रहा है। एंड तीसरी, जब ये कंडीशन तालू में कट के साथ जुड़ा हुआ है, तो बच्चे की फीडिंग भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सांस की पाइप वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टेड है या रुकावट है,
वो खाने की पाइप में दूध जा नहीं सकता, तालू में जो कट है उसके जरिए बाहर भी आ सकता है। सो नॉर्मली इस चीज़ का इलाज जो होता है सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी टीम करती है, बट उनके प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का एज, 8-10 किलो का होना चाहिए बच्चे का वजन, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक से होनी चाहिए, और ये नॉन सर्जिकल प्रक्रिया उस टाइम तक बच्चे को स्टेबल रख सकती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकती है, ताकि जब बच्चा अल्टीमेटली सर्जरी के लिए जाए अगर ज़रूरत पड़े तो वो फिट है एंड सर्जरी का भी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। जी। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान की गई कोई लापरवाही है जो इस तरह बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक बनावटी नुक्स है जिस तरीके से हम कह सकते हैं। कुछ बच्चों का आकार, चेहरे का डेवलपमेंट, फेशियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन थोड़ा सा स्थगित रह जाता है, तो ये किसी की गलती की वजह से नहीं, ये नेचर में। जी। और सर कितने मामले आते होंगे पीजीआई में महीने में इस तरह के? ये कहना मुश्किल है, बिकॉज ये ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आते हैं। जैसे अगर बच्चा हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुआ है तो सबसे पहले हमारे न्यूनेटोलॉजी स्पेशलिस्ट ये उस चीज़ को पाएंगे। अगर बच्चा किसी और हॉस्पिटल में पैदा हुआ है और पीजीआई में रेफ़र हुआ है तो हमारी इमरजेंसी न्यूनेटोलॉजी टीम देखेगी। कई बारी बच्चे 4 to 6 मंथ्स की एज पे रेफ़र होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए, सो प्लास्टिक सर्जरी की टीम पे सामने आएंगे। एंड कुछ डेंटल डिपार्टमेंट में भी आते हैं अलग अलग, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इस चीज़ का सामना करती है। बट इस चर्चे के जरिए हो सकता है कि और केसेस रेफर हो जाए और पीजीआई में ट्रीटमेंट किया। मैम आप हमें ये बताइए कि पीजीआई के अलावा देश में और किन किन चिकित्सा संस्थानों में प्लेट वाली टेक्निक से इलाज शुरू हो गया है? देखिए, पहली बात तो जब मैंने ये प्लेट देखी 2 साल पहले, हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेरी ही स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंस है फ्लोरिडा में है, और वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जिनकी डबल डिग्री है, कहते हैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में भी और ऑर्थोडोंटिक्स में भी, तो ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं जो इन तरह के केसेस का इलाज कर सकते हैं। तो वो ये केस दिखा रही थी और मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो हम इतने यंग बच्चे में देखें और इतना फ़ायदा कर सकते हैं एज डेंटिस्ट। तो यू गिविंग एयरवे टू द चाइल्ड, बच्चे को सांस लेने के लिए जो चीज़ बेहतरीन है वो बहुत ही मुझे विश्वसनीय लगी और बहुत आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो जब हम वापस आए तो हमने लिटरेचर देखा, हमने देखा डॉक्टर पोइस जिन्होंने आज लेक्चर दिया है, डॉक्टर क्रिस्टियन पोइस, ये जर्मनी में ट्विंबिंग यूनिवर्सिटी में है और ये 20 साल से इस प्लेट पे काम कर रहे हैं यहाँ से लर्निंग वर्क। आज हमें मौका मिला, उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और हमने अपने सारे पीजीआई के और देश भर से लोगों ने जिन्होंने लगे किया रजिस्टर किया, 250 लोग थे जिन्होंने अटेंड किया आज का लेक्चर, ये उन्होंने शेयर किया। तो बहुत कम सेंटर्स हैं अभी भी वर्ल्ड में जो ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो जैसे वो बता रहे थे, यूरोप में 2-3 सेंटर्स हैं, अमेरिका में 1-2 सेंटर्स होंगे, आई थिंक यूरोप में ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में है, बस बहुत कम सेंटर्स। लेकिन हमें लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया लीडरशिप पोजीशन में, और पीजीआई में आई थिंक इंडिया में अभी हमने ही ये चीज़ शुरू की है जहाँ तक बेस्ट में होता है। जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया कि पीजीआई जो हर चीज़ में चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार आगे रहता है, शीर्ष पर रहता है, टक्कर देता है बड़े चिकित्सा संस्थानों को, और उसने बच्चों से जुड़ी समस्या का भी बहुत ही सरल समाधान निकाला है बिना सर्जरी के, क्योंकि अगर सांस अवरुद्ध हुई तो जीवन बचाना मुश्किल होगा। और बात अगर बच्चों की हो तो उनकी सांस तो सभी की कीमती है, लेकिन बात अगर बच्चे की हो जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है, अभी वो उसमें लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो उन बच्चों की सांसों को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए पीजीआई ने ये एक सराहनीय और वाकई सफलता का कदम बढ़ाया है। एक प्लेट के माध्यम से उन बच्चों का इलाज किया जा रहा है जिनके जबड़े नीचे वाले अंदर की तरफ होते हैं और उन्हें सांस लेने के अलावा तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो जिन्हें भी इस तरह की समस्या के बारे में जानकारी मिले, जिनके आसपास इस तरह का बच्चा दिखे, तो देर मत कीजिए, पीजीआई उनको भेजिए, क्योंकि यहाँ पर वो सरल इलाज उपलब्ध है। तो बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से वीना तिवारी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।